सबसे पहले बात करेंगे रीवा शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति के बारे में। रीवा शहर ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब तक 6000 से अधिक आवेदनों को प्राप्त किया जा चुका है। इन आवेदनों की प्रक्रिया के साथ साथ उनका सत्यापन भी लगातार जारी है ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। हाल ही में बीएलसी के माध्यम से पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 17 पात्र हितग्राहियों को उनके आवासों के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये घर बनेंगे कहाँ? क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। निगम प्रशासन अब शहर के विभिन्न हिस्सों में उपयुक्त जमीन की तलाश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही जमीन का आवंटन फाइनल होगा, निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल आवेदनों की छटनी और उनके सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है ताकि केवल पात्र लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले। नगर निगम द्वारा शहर में नए पीएम आवासों के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निश्चित रूप से आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बीएलसी योजना के अंतर्गत अब तक 317 हितग्राहियों के आवेदनों को न केवल स्वीकृति दी गई है बल्कि उन्हें स्वीकृति पत्र भी सौंपा जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत बीएलसी योजना से 91 आवास निर्माणाधीन है। इनमें 74 हितग्राहियों को आवास की अंतिम किस्त प्रदान की जा चुकी है और उनके आवास पूर्ण होने के करीब है। इसके अलावा 17 हितग्राहियों को आवास की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में नगर निगम ने हितग्राहियों को काफी उदारता के साथ लाभ पहुंचाया। अब तक इस योजना के तहत शहर में कुल 8968 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह बीएलसी योजना के तहत 7232 हितग्राहियों को पीएम आवास का लाभ प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 95% आवासों का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। ईडब्ल्यूएस योजना के अंतर्गत शहर में कई महत्वपूर्ण जगहों पर आवास बनाए गए। इनमें गोल क्वार्टर बिछिया, एसएएफ कॉलोनी के पास चिरौला मार्ग पर ललपा साइट, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सुंदरनगर और रतहरा शामिल है। कुल 1736 ईडब्ल्यूएस आवास बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1600 से अधिक आवासों का आवंटन कर दिया गया है। इसके अलावा एसएएफ कॉलोनी के पास 48, ललपा साइट में 96 एमआईजी और गोल क्वार्टर में 60 एलआईजी आवासों का निर्माण किया गया है। ईडब्ल्यूएस आवासों को 3.20 लाख रुपए में प्रदान किया गया है, जबकि एमआईजी आवासों की कीमत 18 लाख रुपए से अधिक है और एलआईजी आवासों को 15 लाख रुपए में उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि ऊपरी मंजिल के आवासों को क्रमशः 1 लाख रुपए कम कीमत पर दिया गया है। बीएलसी योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए की राशि किस्तों में उपलब्ध कराई गई है। यह कदम न केवल हितग्राहियों के लिए वित्तीय सहायता का माध्यम है बल्कि उन्हें अपने नए आवासों को पूरा करने में भी मदद करता है। सूत्रों का दावा है कि यदि पीएम आवास योजना के अंतर्गत पूरे शहर का औसत सर्वेक्षण कराया जाए तो रीवा नगर निगम इस मामले में सबसे अग्रणी साबित होगा। नगर निगम की तत्परता और योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के कारण यहां के हितग्राही समय पर अपने आवास प्राप्त कर रहे हैं। नगर निगम और संबंधित विभाग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पीएम आवास योजना के सभी लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। इसके साथ ही योजना के तहत नए आवासों का निर्माण और वितरण निरंतर जारी रहे। रीवा में नागरिकों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी राहत और सुविधा की खबर है, क्योंकि अब उन्हें अपने सपनों का घर मिलने की उम्मीद और भी मजबूत हो गई है। इस योजना के तहत न केवल गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सशक्त बनाया जा रहा है बल्कि शहर की बुनियादी संरचना और आवासीय सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है। अधिकारी लगातार परियोजना की निगरानी कर रहे हैं ताकि समय पर सभी आवासों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित किया जा सके।